यदि सही समय पर वहाँ पर एएसपी साहब नहीं आते तो मेरी जान चली जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन लिखित में माफी मांगे, वो इस्तीफा दे और होली की तैयारी करे। बच्चे वहीं होली खेलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं हुआ तो कैसा कदम उठेगा तो इतिहास में पहली बार हुआ होगा। होली पर एक प्रोपोगंडा ये जो है इलेक्शन को लेकर चलाना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा इंसान है जिसका यूनिवर्सिटी से अभी कोई लेना देना नहीं है। वो ये चाहता है इस तरीके प्रोपोगंडा फैलाकर मुझे एमपी की टिकट मिल जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने को लेकर छात्रों के गुटों में विवाद हो गया। जो मुस्लिम छात्र हैं, मुस्लिम छात्रों का गुट है, उनका कहना यह है कि होली खेलने के बहाने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी, और जो दूसरा गुट है हिंदू जो होली खेल रहा था, उन्होंने मुस्लिम छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया है। दोनों के वीडियो बयान जारी किए गए हैं। मीडिया से बातचीत की है दोनों ग्रुपों ने। सबसे पहले आपको इन दोनों ग्रुप की बातचीत सुनाते हैं। मुस्लिम छात्रों ने क्या कहा है, उनके गुट ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। इसको ध्यान से सुनिए। मसला होली का है। होली पर एक प्रोपोगंडा ये जो है इलेक्शन को लेकर चलाना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा इंसान है जिसका यूनिवर्सिटी से अभी कोई लेना देना नहीं है। वो ये चाहता है इस तरीके प्रोपोगंडा फैलाकर मुझे एमपी की टिकट मिल जाए, तो ये उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसको अपनी हैसियत को और बढ़ाना पड़ेगा, स्टेटस को बड़ा ऊपर करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितना जानते हैं जमीनी लेवल पर जो मेहनत करते हैं उन्हीं लोगों को टिकट होती है जब किसी पार्टी से हो। लेकिन अब उसका हमेशा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का हमेशा उसका जो है एजेंडा रहता है, और वो करता है, पूरी तरीके से करता है। हम लोग भी कुछ नहीं कहते हैं, हमें लगता है क्योंकि कोई नहीं, चलो वो कर रहा है, लेकिन वो इस हद तक कर देता है। पूरा जो है हिंदू मुस्लिम में बदलने की उसकी पूरी कोशिश होती है, और ये हम जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाब सैयद बंद है, और इन जैसे लोगों को हम जरूर एक ना एक दिन जवाब जरूर देंगे, कानूनी तरीके से देंगे। हाँ, पूरा आप देख रहे हैं, सब इनोसेंट स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, और आप जानते हैं अभी हमारे रमजान का महीना चल रहा है, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और रही होली की बात, तो होली की इनसे ज्यादा ये ग्रुप जो इसको छोड़कर नंबर ऑफ मेजोरिटी में जो हिंदू है हमारे साथ मेल झोल के रहता है। अभी भी उन्होंने होली बनाई है इस कैंपस के अंदर, आप उनकी वीडियो ले सकते हैं। हमें तो कोई एतराज नहीं है। इनका जो एजेंडा है वो अलग ही प्रोपेगेंडा है। जय शेरवानी है, वो भी नेता यूनिवर्सिटी का, उसकी घर पर जाकर तोड़फोड़ करते हैं यही पुलिस वाले तोड़फोड़ कर रहे हैं उसके घर पर। क्या वो स्टूडेंट नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है? और उसकी माँ के साथ भी उन्होंने जो है धक्के बक्के मारे हैं। ये कितनी शर्म की बात है, और वो भी खाली पुलिस वालों के लिए है। हम मुत्तहिद होकर आवाज उठाएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और इसके बाहर भी हमें अगर आवाज उठानी होगी। मैं जानी वसन छात्र नेता ये बात कहता हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। और ऐसे कितने लोग आए और कितने चले गए, इतिहास है इस यूनिवर्सिटी का। और ये कितना भी कोशिश कर ले, हर जोर जुल्म की टक्कर पे हमारा एक ही नारा है, और वो नारा हम प्रोटेस्ट के थ्रू शांति के साथ, बड़े जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारी के स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारी लड़ाई चाहे इनसे चाहे लंबी लड़नी पड़ जाए, हम इंशाल्लाह लड़के रहेंगे। हम जो है जुल्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इंसाफ के लिए हमेशा आवाज उठाइए, उठाते रहेंगे। हमारी अभी प्रशासन से बात हुई है मुकदमों को लेकर। हमने उनसे यही कहा है, आपने एक तरफ की एफआईआर दर्ज की है, दूसरी तरफ की भी एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं तो ये आप हमारे खिलाफ भेदभाव खुद कर रहे हैं, और आगे के लिए आप मुंह दिखाने लायक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कभी वार्तालाप नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो उम्मीद रखते हैं, हम भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी एफआईआर को दर्ज करें। हम उनका दिल से शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि अगर हमारे साथ इस तरीके की आप करेंगे तो फिर कैंपस में हम आपको क्यों बुलाएंगे। हम हमेशा रहता है भाईचारा कायम। अगर प्रशासन चाहे तो ईंट से ईंट कभी नहीं बच सकती है। मैं हमेशा खेली जाती है, हर साल के भांति अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। आप अगर मैं बता दूं, 2 सदर का चुनाव लड़े थे, एक बड़े भाई अबू बकर साहब और एक अजय ठाकुर, दोनों ने मिलके होली खेली थी लो फैकल्टी पर। अगर आपको मालूम हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल गर्म करने के लिए है। ये छोटी सोच वाले लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है, और सियासत का साव ही नहीं आता है इनके पास। मसला आज जो है कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ा जाए होली के नाम पर, जिससे कि एक साहब को एमपी का चुनाव लड़ना है, वो हमारे भाई हैं, और लेकिन वो गलत फहमी में, उनसे बड़े बड़े दिग्गज भाजपा में नेता हैं, उनको टिकट मिलेगी। अभी वो यहाँ से पार्षदी लड़ने की कोशिश करें, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बदनाम न करें। उनका लेवल बहुत नीचा है, और जितना लेवल उनका बना है वो सब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बदौलत है, ना कि उनकी बदौलत।
ये जो बयान आपने सुना, ये मुस्लिम छात्रों के जो लीडर हैं उनका बयान है, जो उनकी तरफ से बयान रख रहे हैं, जो बात कह रहे हैं। क्या कुछ इन्होंने कहा वो आपने ध्यान से सुना। इसमें सियासत भी बताई जा रही है, एमपी का चुनाव कौन लड़ेगा वो भी बताया जा रहा है, किस लिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष की बात भी सुनना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने क्या कहा है। हिंदू पक्ष जो है, जो होली खेल रहे थे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो भी एक बार ध्यान से सुनिए। छात्र हैं वो छात्र नहीं भी हैं और है भी कुछ उनमें से। मॉब लिंचिंग कैसे कह सकते हैं? मॉब लिंचिंग ऐसे कह सकते हैं कि बाकी उसके लिए सारे गवाहें और प्रमाण है कि मेरे पीछे और मुझसे पहले बाकी लोगों के पीछे एक भीड़ मारने के लिए दौड़ी जिनके पास हथियार थे। मॉब लिंचिंग ही थी वो। यदि सही समय पर वहां पर एएसपी साहब नहीं आते तो मेरी जान चली जाती। छात्राओं के साथ भी कुछ हुआ है? छात्राओं के साथ जो हुआ है, छात्राओं तक तो मैं पहुंच भी नहीं पाया हूँ। मैं जैसे ही वहां पहुंचा हूँ इतनी देर में तो मुझे पता चली है कि वो भीड़ मेरा इंतजार कर रही थी, मेरे पीछे आ गई। आपके साथ मारपीट की? दौड़ा पीटा आपको? दौड़ा के मेरे मैं वहां पर रुका, काफी कंफ्रंटेशन हुई। उसके बाद जब उनके हथियार निकले और प्रॉक्टर ने उनका समर्थन कर दिया मुझे मारने के लिए, तो वहां से मुझे दोस्तों ने कही कि आप तुरंत यहाँ से निकलो, कैसे निकल। मैं वहां से निकला हूँ, पूरी भीड़ मेरे पीछे दौड़ी है, मुझे मारने की कोशिश करेगी, मेरा 2-3 बार एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करेगी। भाई क्या मानते हैं? क्या हिंदू छात्र होने नहीं कह सकते? हिंदू छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलेंगे और इसकी व्यवस्था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन को करनी पड़ेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वो सुरक्षित रहे। तहरीर में क्या प्रेयर किया? तहरीर में हमने यही प्रार्थना करी है कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन लिखित में माफी मांगे, वो इस्तीफा दे और होली की तैयारी करे। बच्चे वही होली खेलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं हुआ तो कैसा कदम उठेगा तो इतिहास में पहली बार हुआ होगा। योगी जी से क्या कहेंगे? योगी जी से कहेंगे कि अपनी जो नीतियां हैं, तो ये जिस चीज के लिए योगी जी मशहूर है, उन नीतियों को लेकर काम करें, जो भी करना पड़े। कौन सी न्याय स्थापित करें? किस तरह का न्याय चाहते हैं? जो न्याय विधिवत होता है उसी तरह का न्याय चाहते हैं सर। तो देखा आपने, दोनों ग्रुप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुस्लिम छात्रों का कहना है कि होली खेली जा रही थी लेकिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी ताकि चुनाव में फायदा उठाया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ कहना है कि हमारे साथ मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, हमें परेशान किया गया, हमारे साथ मारपीट की गई। ये ताज़ा खबर इस वक्त निकल कर आ रही है अलीगढ़ से, जो हम आपको दे रहे थे। इससे जुड़ी फिलहाल अभी अपडेट इतना ही, लेकिन आगे अगर इसमें कोई अपडेट आती है तो आपको तुरंत बताएंगे। खबर को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मसला होली का है। होली पर एक प्रोपोगंडा ये जो है इलेक्शन को लेकर चलाना चाहते हैं। इसके पीछे एक बड़ा इंसान है जिसका यूनिवर्सिटी से अभी कोई लेना देना नहीं है। वो ये चाहता है इस तरीके प्रोपोगंडा फैलाकर मुझे एमपी की टिकट मिल जाए, तो ये उसके लिए नामुमकिन है, क्योंकि उसको अपनी हैसियत को और बढ़ाना पड़ेगा, स्टेटस को बड़ा ऊपर करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आप जितना जानते हैं जमीनी लेवल पर जो मेहनत करते हैं उन्हीं लोगों को टिकट होती है जब किसी पार्टी से हो। लेकिन अब उसका हमेशा जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट करने का हमेशा उसका जो है एजेंडा रहता है और वो करता है, पूरी तरीके से करता है। हम लोग भी कुछ नहीं कहते हैं, हमें लगता है क्योंकि कोई नहीं, चलो वो कर रहा है, लेकिन वो इस हद तक कर देता है, पूरा जो है हिंदू मुस्लिम में बदलने की उसकी पूरी कोशिश होती है और ये हम जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाब सैयद बंद है और इन जैसे लोगों को हम जरूर एक ना एक दिन जवाब जरूर देंगे, कानूनी तरीके से देंगे। हाँ, पूरा आप देख रहे हैं, सब इनोसेंट स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं और आप जानते हैं अभी हमारे रमजान का महीना चल रहा है, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है। और रही होली की बात, तो होली की इनसे ज्यादा ये ग्रुप जो इसको छोड़कर नंबर ऑफ मेजोरिटी में जो हिंदू है हमारे साथ मेल झोल के रहता है। अभी भी उन्होंने होली बनाई है इस कैंपस के अंदर, आप उनकी वीडियो ले सकते हैं, हमें तो कोई एतराज नहीं है। इनका जो एजेंडा है वो अलग ही प्रोपेगेंडा है। जय शेरवानी है, वो भी नेता है यूनिवर्सिटी का, उसकी घर पर जाकर तोड़फोड़ करते हैं यही पुलिस वाले तोड़फोड़ कर रहे हैं उसके घर पर। क्या वो स्टूडेंट नहीं है, एक जिम्मेदार नागरिक नहीं है? और उसकी माँ के साथ भी उन्होंने जो है धक्के बक्के मारे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। और वो भी खाली पुलिस वालों के लिए है। हम मुत्तहिद होकर आवाज उठाएंगे इस यूनिवर्सिटी के अंदर और इसके बाहर भी हमें अगर आवाज उठानी होगी। मैं जानी वसन छात्र नेता ये बात कहता हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े हम अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। और ऐसे कितने लोग आए और कितने चले गए, इतिहास है इस यूनिवर्सिटी का। और ये कितना भी कोशिश कर ले, हर जोर जुल्म की टक्कर पे हमारा एक ही नारा है और वो नारा हम प्रोटेस्ट के थ्रू शांति के साथ, बड़े जिम्मेदारी नागरिक होने के नाते और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारी के स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारी लड़ाई चाहे इनसे चाहे लंबी लड़नी पड़ जाए, हम इंशाल्लाह लड़के रहेंगे। हम जो है जुल्म को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इंसाफ के लिए हमेशा आवाज उठाई है, उठाते रहेंगे।
हमारी अभी प्रशासन से बात हुई है मुकदमों को लेकर। हमने उनसे यही कहा है, आपने एक तरफ की एफआईआर दर्ज की है, दूसरी तरफ की भी एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं तो ये आप हमारे खिलाफ भेदभाव खुद कर रहे हैं और आगे के लिए आप मुंह दिखाने लायक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हमसे कभी वार्तालाप नहीं कर सकता। जिस तरीके से वो उम्मीद रखते हैं, हम भी उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारी एफआईआर को दर्ज करें। हम उनका दिल से शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि अगर हमारे साथ इस तरीके की आप करेंगे तो फिर कैंपस में हम आपको क्यों बुलाएंगे। हम हमेशा रहता है भाईचारा कायम। अगर प्रशासन चाहे तो ईंट से ईंट कभी नहीं बच सकती है। मैं हमेशा खेली जाती है, हर साल के भांति अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। आप अगर मैं बता दूं, 2 सदर का चुनाव लड़े थे, एक बड़े भाई अबू बकर साहब और एक अजय ठाकुर, दोनों ने मिलकर होली खेली थी लो फैकल्टी पर। अगर आपको मालूम हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ माहौल गर्म करने के लिए है। ये छोटी सोच वाले लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है और सियासत का साव ही नहीं आता है इनके पास। मसला आज जो है कि यहाँ पर माहौल बिगाड़ा जाए होली के नाम पर, जिससे कि एक साहब को एमपी का चुनाव लड़ना है, वो हमारे भाई हैं, और लेकिन वो गलत फहमी में, उनसे बड़े बड़े दिग्गज भाजपा में नेता हैं, उनको टिकट मिलेगी। अभी वो यहाँ से पार्षदी लड़ने की कोशिश करें, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बदनाम न करें। उनका लेवल बहुत नीचा है और जितना लेवल उनका बना है वो सब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बदौलत है, ना कि उनकी बदौलत। छात्र हैं वो छात्र नहीं भी है और है भी कुछ उनमें से। मॉब लिंचिंग कैसे कह सकते हैं कि बाकी उसके लिए सारे गवाहें और प्रमाण है कि मेरे पीछे और मुझसे पहले बाकी लोगों के पीछे एक भीड़ मारने के लिए दौड़ी जिनके पास हथियार थे। मॉब लिंचिंग ही थी वो। यदि सही समय पर वहां पर एएसपी साहब नहीं आते तो मेरी जान चली जाती। छात्राओं के साथ भी कुछ हुआ है? छात्राओं के साथ जो हुआ है, छात्राओं तक तो मैं पहुंच भी नहीं पाया हूँ। मैं जैसे ही वहां पहुंचा हूँ, इतनी देर में तो मुझे पता चली है कि वो भीड़ मेरा इंतजार कर रही थी, मेरे पीछे आ गई। आपके साथ मारपीट की, दौड़ा के पीटा आपको? दौड़ा के मैं वहां पर रुका, काफी कंफ्रंटेशन हुई। उसके बाद जब उनके हथियार निकले और प्रॉक्टर ने उनका समर्थन कर दिया मुझे मारने के लिए, तो वहां से मुझे दोस्तों ने कही कि आप तुरंत यहाँ से निकलो, कैसे भी कर। मैं वहां से निकला हूँ, पूरी भीड़ मेरे पीछे दौड़ी है, मुझे मारने की कोशिश करेगी, मेरा 2-3 बार एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करेगी। भाई क्या मानते हैं, क्या हिंदू छात्र होने नहीं कह सकते? हिंदू छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलेंगे और इसकी व्यवस्था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन को करनी पड़ेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वो सुरक्षित रहे। तहरीर में क्या प्रेयर किया? तहरीर में हमने यही प्रार्थना करी है कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का प्रशासन लिखित में माफी मांगे, वो इस्तीफा दे और होली की तैयारी करे। बच्चे वही होली खेलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं हुआ तो कैसा कदम उठेगा तो इतिहास में पहली बार हुआ होगा। योगी जी से क्या कहेंगे? योगी जी से कहेंगे कि अपनी जो नीतियां हैं, जो जिस चीज के लिए योगी जी मशहूर है, उन नीतियों को लेकर काम करें, जो भी करना पड़े। कौन सी न्याय स्थापित करें? किस तरह का न्याय चाहते हैं? जो न्याय विधिवत होता है उसी तरह का न्याय चाहते हैं सर।